जो लास्ट चैप्टर जो था, जो आप लोगों ने पढ़ा था, वो था कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब एक चीज है कि यहाँ पर आप लोगों ने हेल्थ की डेफिनेशन वहां पर भी लिखा था। हेल्थ की डेफिनेशन कितने लोगों को याद है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां पे पढ़ा था, जो आपका लास्ट रिप्रोडक्शन यूनिट में था, और यहाँ पर भी जो है आप लोग हेल्थ के बारे में ही पढ़ोगे। तो चैप्टर भी जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। इसमें हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO? आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो इसका मतलब हम हेल्थी है। सिंपल सा है, हेल्थ का मतलब जब आप लोगों ने वहां पे डेफिनेशन लिखा था तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये सारे लिखे थे। हाँ, ये सही है, टोटल वेलबींग ऑफ पर्सन होगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल, मेंटल भी होगा। यानी कि जो बहुत कॉमन लोग सोचते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें डिजीज नहीं है, कोई भी अगर बीमारी नहीं है, तो हम जो है वो हेल्थी है। लेकिन एग्जैक्टली में देखा जाए तो WHO के अकॉर्डिंग जो है वो फ्री फ्रॉम डिजीज जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और वहां पे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आप लोगों ने कि टोटल सोशल, मेंटल एंड वेलबींग होगा, तो वो आपको फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोग फिट हो तब आप लोगों को हेल्दी बोला जाता है। और इस चैप्टर में जो आप लोग कंप्लीट पढ़ोगे बेटा, वो डिजीज के बारे में पढ़ोगे, जिसमें कुछ डिजीज जो है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि एड्स के बारे में पढ़ा था, हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा था। तो वो चीज जो है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि यहाँ भी जो है आप लोग जो पढ़ोगे वो एड्स के बारे में भी पढ़ोगे, उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी के बारे में भी पढ़ोगे, हेपेटाइटिस ए भी पढ़ोगे। तो जो आप लोगों ने कॉमन वहां पर पढ़ा था वो चीज है। उसके बाद जो पढ़ोगे बेटा कि यहाँ पर पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होता है? जो आपको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो आपका पैथोजेंस होता है। जैसे लास्ट चैप्टर में देखोगे तो जो आप लोगों ने स्टडी पढ़ा था, वहां पर देखा कि वायरल भी था, फंगल भी था, प्रोटोजोआ भी इन्वॉल्व था, उसी में जब देखोगे तो बैक्टीरिया भी था। तो यहाँ पर जो पैथोजेन का सिंपल सा बोलने का मतलब होता है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, वो आपके जो होते हैं बेटा वो पैथोजेंस होता है। इसी में जब आगे बढ़ोगे चैप्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ोगे वो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ोगे। इम्यूनिटी की जब बात करोगे तो आप लोगों ने पढ़ा था एक ये नेचुरल डिफेंस होता है, जिसमें क्या चीज होगा कि कोई भी पैथोजेन इंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट से फाइट करने का काम करेगा। ये सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों ने 9th में या उससे पहले सुना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपका जो चैप्टर दिया गया है बेटा वो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो हेल्थ जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो था वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, यानी कि वहां पर जो भी आपको देखा गया वो आपको जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें थी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड था उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है कि ओवरऑल जो बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, एक से दूसरे में कैसे जा सकता है, उसी में जब देखोगे तो कौन सा पैथोजेन कॉज करता है, उसी में जब देखेंगे तो आपको जो सिम्टम्स है, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर कोई भी डिजीज होता है तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा कि सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो वो सिम्टम्स भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि कॉलम बना सकते हो खुद से। अगर डिजीज पढ़ना चाहो तो उसमें सिंपल करना क्या है, एक कॉलम बनाइए, उसके अंदर सिंपल लिखिएगा डिजीज, सेकेंड में आप लोग लिख सकते हो पैथोजेन, थर्ड में लिखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फोर्थ में जो भी टेस्ट है या जो भी मेडिसिन आपको बताई जाएगी वो चीज आपको वहां पर लिखना है। ये खुद से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल आते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी है कि आपका हेल्थ का है, जो लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि हेल्थ जो है वो सिंपल क्या चीज है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला गया बेटा कि आपका जो है कि अगर आपके डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हो। यहाँ पर कंडीशन दिया गया जो आपको WHO ने दिया था, जिसमें आप देखोगे तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्टेड कैसे हो सकता है, जिसमें आप लोगों ने जेनेटिक जब पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, तो वहां पर आप लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे। जेनेटिक डिसऑर्डर जो देखोगे तो पहला यहाँ पर कंडीशन होगा जो आपके हेल्थ को जो है वो अफेक्ट कर सकता है,
तो यहाँ पर जो फर्स्ट देखिएगा तो आपको वही दिया गया है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पर जो बेटा चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो ऑलरेडी जो होगी उसके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी या उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, और वो जो डिफेक्ट्स वगैरह है वो ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि कुछ जो है आपके ट्रांसफर हो सकते हैं आपको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल जो फर्स्ट होगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होगा, जिसमें सिंपल आपको लिख भी दिया गया डेफिशिएंसीज विथ विच अ चाइल्ड बॉर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विच अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू बर्थ, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो देखोगे तो आपको जो है वो बर्थ के साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई डिफेक्ट या डेफिशिएंसी है। सेकेंड जो देखोगे जिससे अफेक्ट हो सकता है वो है आपका इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको सेकेंड है इन्फेक्शन, और थर्ड जो है आपका लाइफ स्टाइल, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल भी जो है बेटा वो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। जैसे बहुत लोग देखोगे तो लाइफ स्टाइल बोलने का मतलब है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये भी चीज देखोगे तो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इसमें ये तीनों जो आप लोगों ने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, सेकंड जो इन्फेक्शन है, और थर्ड जो है आपका लाइफ स्टाइल, ये भी जो है कि आपको जो है आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है लाइफ स्टाइल भी मेजर रोल प्ले करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जो है वो आपको जल्दी उठना चाहिए, तो ये चीजें जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल बोला जाता है। आप रात के 10 बजे तक सोते हो, सुबह 5 बजे 4 बजे तक आप उठ जाते हो, तो इससे है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी है। अगर किसी में थोड़ा सा इधर उधर होता है, जैसे बहुत लोग लेट नाइट सोते हैं, सुबह जो है वो लेट उठना है, तो ये जो होता है वो हेल्दी लाइफ नहीं होती, और ये चीजें भी जो है आगे चलकर आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकती है। सेम चीज है पानी, ड्रिंकिंग वाटर की बात करोगे तो नॉर्मली आप पानी कैसा पी रहे हो, ये भी चीज आपको डिपेंड करेगा आपके हेल्थ के ऊपर कि अफेक्ट कर सकता है। खाने की बात करोगे तो फूड भी आपको अफेक्ट कर सकता है, प्रॉपर हेल्दी फूड होना चाहिए, जिसमें आपको जो बोला जाए तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर ये करते हैं बेटा तो नॉर्मली जो है कि हम लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे, और ये चीजें आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो आता है बेटा कि ये तो है कि हेल्थ, हेल्थ का मतलब समझ गए कि यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है आपको बोला गया कि मेंटल, सोशल और आपको जो है वो फिजिकल होना चाहिए, फिट होना चाहिए। इसी में जब देखोगे तो सेकंड जो है आपका डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होता है बेटा, जब आपके नॉर्मली देखेंगे तो हमारे जो बॉडी है उसमें ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स है, अगर उसमें नॉर्मली क्या है कि वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तब हम क्या चीज बोलेंगे कि वहां पर जो है कि आपको डिजीज है। जैसे सपोज करो अगर किसी का किडनी में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो वहां पे जो नॉर्मली है कि उसको जो डिजीज होगा वो किडनी रिलेटेड होगा। किसी में अगर हार्ट का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो रिलेटेड क्या चीज होगा, आपको हार्ट से रिलेटेड होगा। तो अगर ये चीजें जो है नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डिजीज है उसका सिंपल आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जब आप देखोगे तो लिखा गया व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब कि यहाँ पर सिंपल है कि अगर हमारा कोई भी ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, अगर उसके अंदर डिफेक्ट है, तो नॉर्मली देखोगे तो आपको डिजीज वो है, ये चीज आपका कंफर्म है। और डिजीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जब कोई भी डिजीज होगा तो उसके कुछ ना कुछ आपको साइंस दिखेंगे एंड सिम्टम्स दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो आपको बताया भी गया है कि यहाँ पर कि जब आपका कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि अगर डिजीज होगा तो आपको साइंस और सिम्टम्स आपको क्लियर दिखने लगेंगे। दिखने का मतलब है कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अगर कंडीशन लिया जाए फीवर का, जब फीवर देखोगे तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। तो यहाँ पर आपको वहां से पता कर सकते हो कि ये चीज जो है वो फीवर है और टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं कि जब ऐसा होगा कि आपका ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि हम लोग जो है वो हेल्दी नहीं है।
तो यहाँ पर सिंपल वही चीज बोला गया है कि जब आपके, तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो ये आप लोग बोल सकते हो कि हमें जो है वो डिजीज है। तो डिजीज कब होगा? जब आपका ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। वो कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है। और इसी में देखोगे तो इसके अलावा जो एक स्टेटमेंट या डेफिनेशन बोला जाए तो ये याद रखिएगा, एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल मेंटल वेलबींग। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंपल छोटा सा आपको दे दिया गया है, जिसमें क्या चीज है कि एनी डिफॉर्मिटी इन फिजिकल मेंटल वेलबींग। तो ये आपको छोटा सा है, ऊपर वाला जब देखिएगा तो डेफिनेशन बड़ा है। जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान रखिए, या सिंपल याद रखना कि जब आपका ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब जो है कि हमें डिजीज है। इसी में आप लोगों ने सुना होगा बेटा, जो आप लोग जब देखते हो कोई भी डिजीज होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो लोग जो होते हैं वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और स्टडी ऑफ जो डिजीज होता है उसको जो हम लोग बोलते हैं वो पैथोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो लिखा भी गया है कि स्टडी ऑफ डिजीज जो होगा वो आपका होता है पैथोलॉजी। तो ये टर्म याद रखिएगा कि यहाँ पर जो डिजीज होगा उसकी स्टडी को जो हम लोग टर्म देते हैं वो आपका होता है पैथोलॉजी। ये सिंपल याद रखना है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो डिजीज होता है, ये चीज आपको जो पता चलेगा तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपको दो तरीके से होते हैं। दो कैसा होता है? एक जब हमारा बर्थ हो, सपोज करो किसी का बर्थ होता है, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स है या डिफेक्ट्स है, तो वो जो आपका डिफेक्ट्स है वो बर्थ जब हुआ उसके साथ ही है। लेकिन कुछ जो होते हैं बेटा, जो बर्थ हो जाता है उसके बाद एक्वायर होता है, उसके बाद डेवलप करता है। तो इसलिए यहाँ पर जब देखोगे तो दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जब देखेंगे तो होगा आपका जो है कॉन्जेनिटल डिजीज। ये क्या चीज है? जैसे ही बर्थ होगा उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या कोई भी डिफेक्ट हो सकता है डेवलपमेंट में। जैसे आप लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि जो डिसऑर्डर्स है वो बर्थ के साथ ही होता है, वो आपके पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। जब ऐसा डिजीज होगा तो वो आप लोग बोलोगे कॉन्जेनिटल डिजीज। जो सिंपल क्या चीज होगा, बर्थ के साथ आपको देखने को मिलेगा। वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या जो आपकी डेवलपमेंट है उसमें डिफेक्ट देखने को मिले। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। इसी में जब देखोगे तो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड की जब बात करोगे तो एक्वायर्ड जो होगा बेटा, जैसे बर्थ होने के बाद जब डेवलप होगा तो वो आपका जो डिजीज होगा वो एक्वायर्ड होगा। एक्वायर्ड में जब बात करोगे तो दो कंडीशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कम्युनिकेबल, जिसको आप लोग इन्फेक्शियस बोलते हो। एक जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस। जब यहाँ पर सिंपल देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, उसमें आपको जो है वो दो टाइप्स के आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। इसमें आप फर्स्ट देखोगे तो वो जो होगा वो है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो फर्स्ट है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें जो देखोगे तो सिंपल क्या चीज है कि एक से दूसरे में ये इजिली ट्रांसमिट हो सकता है, या सिंपल बोलेंगे कि एक से दूसरे में इसका ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट जो है वो पॉसिबल है। तो इन्फेक्शियस डिजीज की जब बात करोगे तो सिंपल लिखा भी गया है, इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक से दूसरे में जा सकता है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एड्स के बारे में। अब एड्स जब देखोगे तो सिंपल एक से दूसरे में वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो सिंपल यहीं पर है कि पहला जो है इन्फेक्शियस, मतलब एक से दूसरे में जा सकता है, उसी को आप लोग कम्युनिकेबल बोलते हो। सेकेंड जो होता है बेटा कि आपका होता है नॉन इन्फेक्शियस, जिसमें आप लोग बोलोगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, और ये जो है वो एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं हो सकता, एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इसमें जब एग्जांपल लोगे तो आपको दिया गया है कैंसर। कैंसर की जब बात करोगे तो कैंसर जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन जब एड्स की बात करोगे तो एड्स जो है वो एक से दूसरे में जा सकता है। तो जब आपका एक से दूसरे में जाएगा तो कम्युनिकेबल होगा, जब एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है तो आपका जो होगा वो नॉन कम्युनिकेबल होगा। और ये जो है वो कॉमन कुछ बातें थी अबाउट डिजीज, इसको एक बार देखिए बेटा।
यहाँ पर एक बार देखिए, ये जो नेक्स्ट जो है वो आपको पैथोजेंस है, और सारा जो वर्क होगा वो इसी के ऊपर होगा। तब इसी में देखोगे कि पैथोजेन जो होता है बेटा, क्या होता है जब पैथोजेन की बात करोगे, तो आपका जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, वो उसको आप लोग जो बोला जाता है वो पैथोजेन है। तो सिंपल जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको लिखा गया पैथोजेन, और पैथोजेन में याद रखिएगा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ जो है बैक्टीरिया भी होगा, वायरस भी होगा, फंगाई भी होगा, प्रोटोजोआ भी होगा, हेलमेंथिस होगा, इटीसी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पैथोजेंस जो होगा वो सिंपल याद रखिएगा कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हाँ बेटा, बाय बर्थ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ट्रांसमिट भी होता है लोचन, एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट होता है, जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा। बर्थ के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली क्या है कि उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अगर बाई द बर्थ पता चल जाता है बच्चे में ये जा सकता है तो ट्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो पैथोजेन, पैथोजेन में वही ऑर्गेनिजम्स है जो आपको डिजीज कॉज करेंगे। और यहाँ पर आपको बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है। तो ये जो सारे हैं बेटा वो आपको अगर डिजीज कॉज करेंगे तो ये जो होगा वो आपके पैथोजेंस में आएंगे। और इसको एक बार देखिए आप लोग, आगे जो है इसी के ऊपर बात होगी, और डिजीज ही आपको होंगे सारे के सारे, आपको पढ़ना भी है। इसको एक बार देखिए सभी लोग। और डिजीज में बेटा एक चीज है कि जितने भी पढ़ोगे उसके जो है वो कॉलम बना के शॉर्टकट में आप लोग जो है वो नोटबुक में बनाइएगा जरूर एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो वहां पर जो है कि अगर छोटे से में रखोगे तो आपको वो जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करेगा। इसको एक बार सिंपल पढ़ के देखिए क्या क्या इसके अंदर है। हेल्थ की डेफिनेशन है वो याद रखिएगा, ये आप लोग नॉर्मली, उसके बाद जब देखोगे तो नॉर्मली है कि हेल्थ अफेक्ट कैसे हो सकता है, तो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, या आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, ये तीनों चीज मैटर करेगा। डिजीज की डेफिनेशन है, अगर कोई भी हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है हमें डिजीज है। और इसी में जब स्टडी ऑफ डिजीज बोलते हो बेटा, वो टर्म होता है पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी, और जो लोग करते हैं वो होते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टडी ऑफ डिजीज जो होगा वो पैथोलॉजी होगा। उसी में जब देखोगे तो यहीं पर जो डिजीज होगा कॉन्जेनिटल डिजीज, जो आपके बर्थ के साथ होगा, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है या डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट हो सकता है। इसको आप लोग एक बार पढ़ के देखिए बेटा। यहाँ तक बेटा फटाफट देखिए, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है, उसके बाद पैथोजेन, और इसके बाद जो है वो टोटल जो आपके डिजीज है वो एक एक करके आपको देखना है। और जिसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट देखोगे तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है आपका, जो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जो आप लोग पढ़ोगे भी कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस की बात करेंगे, और इसके अंदर बेटा वो सबका अलग अलग पढ़ना है। जो बैक्टीरियल डिजीज होगा उसके अलग, जो वायरल होगा उसका अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है कि आप लोगों का जो आता है वो बैक्टीरियल डिजीज आता है। बैक्टीरियल डिजीज सिंपल बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉज करेगा वो बैक्टीरिया करेगा, ये चीज आपको कॉमन याद रखना है। और
और यहाँ पर तीन चीजें याद रखना बेटा कि जो आपका सबसे पहले है कि आपका जो पैथोजेन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज है। थर्ड, जब देखोगे तो आपके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो उसके बाद जो देखेंगे तो आपका जो अगर कोई भी टेस्ट है या अदर जो इंफॉर्मेशन होगी उस डिजीज के बारे में, वो आप लोग नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे। तो अगर आप लोग चाहोगे तो इसको थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कॉपी में सिंपल आप लोग लीजिएगा, जिसमें कॉलम बनाना है, जिसमें आप लोग फर्स्ट लिखोगे कि डिजीज कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, थर्ड लिखिएगा सिम्टम्स क्या चीज है, और फिर लास्ट में जब देखोगे तो अदर करके लिख दीजिएगा जो भी टेस्ट होगा या जो भी उसके बारे में ट्रीटमेंट की नॉलेज होगी वो आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हो। इससे क्या चीज होगा, सारे डिजीज आपके जो है वो एक पेज पे आ जाएगा, जो आपको पढ़ने में इजी पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे तो स्टार्ट जो करेंगे बेटा वो करेंगे आप लोगों का फर्स्ट जो है वो बैक्टीरियल डिजीज से स्टार्ट करेंगे और आपका होगा टाइफाइड। कॉमन आप लोगों ने टाइफाइड के बारे में सुना होगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अब बहुत सारे डिजीज जब आप लोग देखोगे तो आपको जो है कंटामिनेटेड फूड से भी आ सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी आ सकता है, कंटामिनेट जो इन्वायरमेंट होता है अगर वो गंदा है तो वहां से भी देखने को मिलेगा। जैसे कुछ देखोगे, जैसे मलेरिया वगैरह का आप लोगों ने सुना होगा, तो मलेरिया वगैरह देखिएगा तो अगर इन्वायरमेंट आपका जो आसपास का एरिया है क्लीन नहीं है तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि मलेरिया जो है वो चांसेस जो होने के हैं वो ज्यादा है। इसी में अगर वाटर की बात करेंगे जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर वो आपका क्लीन नहीं है तो नॉर्मली क्या चीज है कि आपको वो भी डिजीज दे सकता है। तो ऐसा जब देखोगे तो आप लोगों ने जब 9th में पढ़ा होगा, याद किसी को है या नहीं है, वो चीज है कि एयर बॉर्न डिजीज पढ़ा होगा, वाटर बॉर्न डिजीज पढ़ा होगा, या फूड बॉर्न डिजीज पढ़ते हैं जो हम लोग आप लोग जो खाना खाते हैं वहां से भी हो सकता है। तो आप लोग जब सिंपल देखोगे तो कुछ जो है कि एयर के थ्रू भी आपके बॉडी तक आ सकता है, कुछ जो देखोगे तो आपको जो फूड हम लोग खाते हैं उससे भी आ सकता है। इसी में जब देखोगे तो कुछ जो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर होता है अगर वो सही नहीं है तो उससे भी आपके बॉडी में इंटर कर सकता है। तो ये चीजें देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि डिजीज जो है जो आपके बॉडी तक पहुंच सकता है वो अलग अलग मोड होता है। जैसे आप लोग इसी में देखोगे तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज में देखोगे तो आपका जो फर्स्ट है वो टाइफाइड है। अब टाइफाइड को ही जो बोला जाता है बेटा वो एंटेरिक फीवर बोला जाता है, नाम से ही आपको दिख रहा है टाइफाइड है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो पैथोजेन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चीज याद रखिएगा, और पैथोजेन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ये तीन है वो आपको सिम्टम्स है। पैथोजेन की जब बात करोगे जो टाइफाइड कॉज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म बोलो, तो वो है सैल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर जो देखोगे तो सैल्मोनेला टाइफी क्या चीज कॉज करेगा, तो आपको टाइफाइड कॉज करेगा। यही चीज 11th में पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जब देखोगे टाइफी के बारे में तो ये जो होता है बेटा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है, जो आपको ब्रैकेट में लिख दिया भी गया। तो ये अगर आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट आप लोग टाइफाइड का पैथोजेन याद रखोगे। अब जो है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, इसका जो मोड है वो ट्रांसमिशन का क्या होगा। तो सबसे पहले जब देखोगे बेटा तो ये जो इंटर करेगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर करेगा तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है कि जो आप लोग फूड लोगे जो कंटामिनेटेड फूड होगा उसके थ्रू जो है ये आपका पहुंच सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक होगा, या वाटर जो आप लोग पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसके थ्रू भी आपके जो है वो बॉडी में इंटर कर सकता है, और कहाँ तक जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या चीज होगा कि जो आपको वहां से जो मूवमेंट करेगा या माइग्रेट होगा तो आपको जो है अदर जो ऑर्गन है वहां तक आपको जाएगा, तो वो आपको ब्लड लेकर जाता है। तो यहाँ पर सिंपल जब देखोगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो टाइफाइड का क्या चीज होता है, तो आपको जो इंटर करेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा, यहाँ पर सिंपल लिखा गया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कर सकता है, तो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से करेगा।
और फिर क्या देखने को मिलेगा कि वहां से वो माइग्रेट हो गया, और माइग्रेट होकर जो अदर ऑर्गन्स है वहां तक वो जाएगा, और वो लेकर जाने वाला जो होगा वो ब्लड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन टाइफाइड की बात कर रहे हैं। टाइफाइड में जब देखोगे अगर किसी व्यक्ति को होता है, किसी इंसान को होता है, तो वहां पर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो होगा तो ये जो देखोगे तो हाई फीवर हो सकता है। आप लोगों ने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सुना होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो है कि आपको जो दिखेगा फर्स्ट वो हाई फीवर दिखेगा। हाई फीवर में आप लोगों को पता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज करेगा। तो 37 से वो कितना हो रहा है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको जो है जब फीवर होता है बेटा तो नॉर्मली देखिएगा तो क्या चीज होता है, आपको वीकनेस फील होता है। तो वीकनेस भी है, हाई फीवर के साथ वीकनेस भी हो रहा है, ये भी आपको सिम्टम टाइफाइड का बता रहा है। स्टमक की बात करोगे, स्टमक पेन होने लगेगा टाइफाइड के केस में। इसी में जब बोलोगे कॉन्स्टिपेशन होगा, इसी में आपको देखने को मिलेगा हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। इसी में देखोगे तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कि अगर हाई फीवर है, वीकनेस है, तो बेटा ये जो है वो माइल्ड है, मतलब कि आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन टाइफाइड भी जो है कि अगर सीवियर हो गया तो ये भी डेथ कॉज कर सकता है। इसीलिए देखोगे तो लास्ट में लिखा गया है कि मे कॉज डेथ, यानी कि नॉर्मली जो है ये डेथ कॉज नहीं करता जब आपका माइल्ड कंडीशन होगा। लेकिन जैसे जैसे ये सीवियर होता चला जाएगा तो हो सकता है कि टाइफाइड के कारण भी जो है वो डेथ देखने को आपको मिले। तो डेथ पॉसिबल है, लेकिन जब वो आपका सीवियर कंडीशन होगा तो आपको जो देखने को मिलेगा कि वो जो है आपको डेथ कॉज करेगा। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर जो है कि जो टेस्ट होता है जो आपको टाइफाइड को जो है वो कंफर्म करता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। तो वहां पर जो देखोगे तो आपको वाइरल टेस्ट जो है ये कंफर्म करता है कि टाइफाइड है या नहीं है। और ये जो टेस्ट है जिस साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करने वाले थे जिन्होंने डेवलप किया था उन्हीं के नाम पे ये टेस्ट का भी नाम आपको दिया गया है जो टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है। एक चीज जो है बेटा वो थोड़ा सा यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो है वो एक से दूसरे में जा सकता है। ठीक है। अब ये जब देखोगे ना तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया, एक लेडीज थी बाय प्रोफेशन जो थी वो आपकी कुक थी। तो उसमें क्या चीज हो गया, जो वो खाना बनाती थी वो बहुत सालों तक नॉर्मली क्या चीज हुआ कि एक से दूसरे में वो चलता चला गया, मतलब ट्रांसमिट होता चला गया। क्योंकि वो कुक थी तो जो खाना बनाती थी तो उसको जो खाने वाले लोग थे वहां तक भी वो जो है आपको डिजीज पहुंच रहा था। तो इसलिए देखोगे तो यहाँ पर आपको नोट में लिख भी दिया गया है, क्लासिक केस है जिसमें उनका जो नाम था वो था आपको मैरी मैरी मेलन, और इन्हीं को जो बोला जाता है वो टाइफाइड मैरी बोला जाता है। टाइफाइड इन्होंने एक से दूसरे में जब ट्रांसमिशन की बात हुई तो टाइफाइड के केस में देखा गया, इसीलिए इनको जो है वो टाइफाइड मैरी, और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है आपको मैरी मेलन। अब ये जो देखोगे तो सिंपल आपको लिखा भी गया है कि बाय प्रोफेशन जो थी ये कुक थी। और ये जो है कि आपको क्या चीज थी कि टाइफाइड कैरियर थी, टाइफाइड को ये कैरी करती थी। और ये जो है कि सिंपल जो भी है कि आपको जो खाना बनाती थी तो ये लोग जो दूसरे लोग जो खाने वाले थे वहां तक ये पहुंचता चला गया। और ये जो है बेटा वो बहुत सालों तक चलता चला गया, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ दिन की बात थी। इनके कंडीशन में जो ये खाना बनाते थे वो बहुत लोग खाने वाले थे, क्योंकि ये प्रोफेशन से कुक थी। तो नॉर्मली क्या है कि टाइफाइड जो है वो आपको जो ट्रांसमिट होता चला गया वो तो सेवरल ईयर्स तक के लिए चला गया था। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो मेडिसिन फील्ड में आपको दिया जाता है जो टाइफाइड के लिए है। और डिटेल पढ़ना होगा आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि टाइफाइड कैरियर जो है वो आपको टाइफाइड मैरी, और मैरी मेलन उनका नाम था, जो क्या थी प्रोफेशन से कुक थी और वो कैरियर थी, और जो फूड बनाती थी उसके थ्रू क्या चीज होता चला गया बहुत सालों तक जो है ये आपको ट्रांसमिट करती चली गई, मतलब कि जो डिजीज है वो स्प्रेड होता चला गया। तो ये चीज सिंपल याद रखिएगा, एक बार टाइफाइड के बारे में पढ़ के देखिए। और टाइफाइड पहला है, और ये जो याद रखना आपको बैक्टीरियल है।
और ये जो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो सारे जो है वो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। उसके बाद जब आओगे तो अदर जो है कि डिजीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो आपको सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज की बात होगी। तो टाइफाइड पढ़ के देखिए बेटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। दिव्या, एपेटाइट, लोचन, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट या एपेटाइट का सिंपल सा मीनिंग समझोगे बेटा, जब हम लोग खाना खाते हैं उसकी डिजायर ना करें। अगर आप सिंपल देखोगे तो अगर आपको वीकनेस होती है तो वीकनेस का जो रीजन होता है कि आपको जो है वो खाने की इच्छा नहीं करती, डिजायर टू नॉट ईट कंडीशन होगा, तो उसी को आप लोग लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हो। जो आपको खाने की इच्छा ना करे, जो डिजायर होता है वो आपको ना हो, तब आप उसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हो। इसमें और किसी को कोई लगे तो उसको पूछ लीजिए। अगर सिंपल हिंदी में बोलोगे लॉस ऑफ एपेटाइट को, तो अगर सिंपल बोला जाए तो खाने का मन ना करना। अगर आपको खाने की इच्छा ना करे तो वो सिंपल जो होगा वो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। इसको एक बार पढ़ के देखिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये चीज जो है आपको याद रखो, या जैसे करना है वो आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा आपको। और यहाँ पर वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वो चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे सिंपल जो है कि वहां से आपको जो है वो कंप्लीट आपको देखने को जो है यहाँ पर कंफर्म होगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। और इसी के बाद जब देखोगे तो नेक्स्ट जो है वो चीज है कि आपको जो देखने को मिलेगा वो निमोनिया है। निमोनिया के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। निमोनिया के बारे में कहाँ पढ़ा है? निमोनिया के बारे में कहीं सुना है अभी तक 12th में? किस किसने सुना है निमोनिया के बारे में? स्टेप्टोकॉकस निमोनिया एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ पे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा था, तो वहां पर था तो निमोनिया के बारे में था, तो वहां पर आप लोगों ने सिर्फ वो चीज अलग पर्पस के लिए पढ़ा। और यहाँ पर आप लोग जो पढ़ोगे वो आप लोग डिजीज के कंडीशन में पढ़ोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड जो है वो निमोनिया दिया गया है। हाँ, डीएनए में उसके स्ट्रक्चर में आया था कार्तिक बेटा। और यहाँ पर जो देखोगे तो जो पैथोजेन है, जो निमोनिया कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, और इसी में जब देखोगे तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों कॉज करते हैं आपको निमोनिया को। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जब देखोगे तो यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या एरोसोल्स होता है वो आपको होते हैं। और यहीं पर अगर कोई भी जो है, अगर किसी को है निमोनिया, तो जैसे ग्लास हो गया या अदर जो भी जो चीजें होती है जैसे फोन्स वगैरह हो गए, अगर उसको टच करते हो तो उससे भी एक से दूसरे में ये जा सकता है। तो वो आपको नॉर्मली है कि किसी को अगर निमोनिया है तो उसका जो भी चीज यूज करता है उसको आप यूज ना करें। सिम्टम्स देखोगे तो यहाँ पर जो सिंपल आपको सिम्टम्स भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई होगा वो आपको फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है। जब फ्लूइड से एल्वियोलाई आपका फिल्ड हो गया तो सिंपल देखोगे तो अगर आपका जो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है वहां पे फ्लूइड है तो नॉर्मली एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पर वो किसको अफेक्ट करेगा? तो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा। इसी के साथ जब देखोगे तो फीवर हो सकता है, हेडेक देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे तो आपको जो होता है
जो ग्रे कलर का जो आपका लिप्स और फिंगर्स होते हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं निमोनिया का है, और ये निमोनिया में देखोगे भी। इसके बाद जो है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट